मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि जो क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन के विषय में बेसिक जानकारियों को हम लेंगे। पहली बात, ये जो लेक्चर आपको बनाने जा रहा हूँ, इस लेक्चर में आपको क्लास 12th बोर्ड के स्टूडेंट या जो भी आपके इंजीनियरिंग या मेडिकल डिपार्टमेंट की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। इससे आप जेई, नीट, मेंस और बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब एग्जामों के लिए ये आपका वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होगा वो होगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या होता है और राउल्ट्स लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इसके बाद हमको स्टडी करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के विषय में स्टडी करेंगे। लास्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। लास्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, हेनरी लॉ। अगर हम बोर्ड और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपको वहां पेपर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। आ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 or more सब्सटेंसेस। 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं और वह मिक्सचर जो है अगर आपका होमोजीनियस है, वो मिक्सचर हमारा कैसा है बेटा, होमोजीनियस है, तो उसको आप लोग सॉल्यूशन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। द इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय द सिंपल मेथड। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं वो अपनी देयर आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जैसे जो इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा आपके पास NaCl। अब जैसे हमने देखा NaCl और वाटर को ज्वाइन किया, तो NaCl का जो हमारी फिजिकल स्टेट होती है वो होती है बेटा सॉलिड, वाटर की होती है लिक्विड। अब अगर हम लोग बात करें टेस्ट की, तो इसका तो सॉल्टी टेस्ट होता है बेटा, सॉल्टी टेस्ट होता है, जबकि ये आपका कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। ये आपका कैसा होता है, टेस्टलेस। तो जैसे ही आपने NaCl को वाटर में डाला तो NaCl अपनी फिजिकल स्टेट को क्या कर देता है, लूज कर देता है। वो सॉलिड नहीं बचता, वो सॉल्यूशन के अंदर जाकर के डिजॉल्व हो जाता है। और जबकि वाटर जो है अपने टेस्ट को, जो पहले टेस्टलेस था, अब उसका टेस्ट कैसा हो जाता है बेटा, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है। तो बस यही होता है कि जो आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं सॉल्यूशन को फार्म आउट करने के लिए, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और फिर इनको किसी भी सिंपल मेथड द्वारा आप लोग सेपरेट नहीं करते। जैसे आपने एक बार NaCl और वाटर को मिक्स कर दिया, तो किसी सिंपल मेथड द्वारा अब आप लोग NaCl और वाटर को दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो जैसे NaCl प्लस वाटर को हमने ऐड किया तो जो बनेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। एथिल एल्कोहल और वाटर को मिक्स किया तो जो बनेगा वो आपका सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन की डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 or more than 2 सब्सटेंसेस का। ठीक, अब हम चलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस की क्या मीनिंग होती है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखिए होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस हम लोग ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में एक समान रहती हैं, यूनिफॉर्म रहती हैं। जैसे हमने बेटा NaCl को वाटर में मिक्स किया तो जो हमारा वाटर हो गया वो कैसा हो गया बेटा, सॉल्टी हो गया। तो वाटर हमारा कैसा हो गया बेटा, सॉल्टी वाटर हो गया। अब अगर आपने सॉल्टी वाटर में, चाहे वाटर आपने इस गिलास में जैसे घोला, मान लीजिए इस गिलास में आपने इसको घोला, तो चाहे आप ऊपर से वाटर को टेस्ट कीजिए तो उसका टेस्ट वैसा ही आएगा, चाहे आप यहाँ बीच से कहीं से वाटर को
निकाल करके उसका टेस्ट करिए वही आएगा, और चाहे आप नीचे से उस वाटर को निकाल कर टेस्ट कीजिए, उसका जो सॉल्टी टेस्ट है वो एक समान आपको हर जगह से देखने को मिलेगा। तो यही होता है बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस चलें तो हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है। हमारे सिलेबस में केवल क्या है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन हम कहते हैं द सॉल्यूशन which contains two component is called a binary solution। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमने केवल टू कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, ओनली टू कंपोनेंट आर मिक्स देन फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आप केवल और केवल कितने कंपोनेंट को मिक्स करेंगे बेटा, टू कंपोनेंट्स को। याद रखना बाइनरी सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल की वजह से NaCl और वाटर को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां से आपका NaCl और वाटर दो ही कंपोनेंट है, ग्लूकोज और वाटर को मिक्स किया तो ये सब सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे सॉल्यूशन में हम लोग दो टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, और यही पार्टिकल मिल करके आपको सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा आपका सब्सटेंस सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा और कौन सा सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए पहली जो आपको डिफिनीशन अगर मैं आपको लिखा हूं, ऐसे तो मैंने जर्नली लिख दिया है कि जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसको सोल्यूट कहेंगे, जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको इन डिटेल सही से पढ़ें तो देखिए इसका क्या मीनिंग होगा, ध्यान समझिए बेटा। सॉल्वेंट की हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे क्योंकि हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, ध्यान समझिएगा बेटा। हमको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है बेटा, केवल हमारे टू कंपोनेंट होंगे, एक ए होगा एक बी होगा। तो अगर आपको मैं बता दूं कि ए आपका सोल्यूट है या सॉल्वेंट, तो मान लीजिए इसको मान लिया हमने ये सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है बेटा सॉल्वेंट है, तो आपको अपने आप पता चल गया कि जो बी है वो हमारा क्या है बेटा सोल्यूट है। बी जो है हमारा वो क्या है बेटा सोल्यूट है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो किसी एक को आप फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो हम सॉल्वेंट की डिफिनीशन लिखेंगे, सोल्यूट की नहीं लिखेंगे। और सॉल्वेंट फाइंड आउट हो गया तो फिर सेकंड जो बचेगा उसको आप सोल्यूट बोल देंगे। देखिए डिफिनीशन, इसकी दो डिफिनीशनें होती हैं जिससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पहला डिफिनीशन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पहले तो हम लोग जो सॉल्वेंट है उसकी पहचान करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो द कंपोनेंट व्हिच हैज द सेम फिजिकल स्टेट इन प्योर फॉर्म एज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड अदर इज कॉल्ड सोल्यूट। तो बोला गया है कि आप फिजिकल स्टेट देखिए, जैसे हमने, ध्यान समझिएगा बेटा, वाटर को लिया, हमने किसको लिया भैया, वाटर को लिया, और इसमें मिक्स कर दिया NaCl। तो हमें पता है वाटर कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। NaCl कैसा होता है, सॉलिड होता है। और जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा, लिक्विड होगा। भाई वाटर को NaCl में मिक्स करोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, लिक्विड। तो बोला गया है कि जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट जैसी होगी उसको आप सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी कि वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, ये बोला जा रहा है कि द कंपोनेंट व्हिच हैज द सेम फिजिकल स्टेट इन प्योर फॉर्म एज द सॉल्यूशन, जिसकी प्योर फॉर्म की फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करेगी उसको आप सॉल्वेंट बोलेंगे, और दूसरे को अपने आप क्या बोल देंगे आप लोग बेटा, सोल्यूट बोल देंगे। जैसे कल के दिन बेटा हमने मिल्क लिया और मिल्क में ऐड कर दिया हमने शुगर को। तो अब यहां से देखिए कौन सोल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट। मिल्क कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। शुगर कैसी होती है, सॉलिड होती है। जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, लिक्विड। यानी कि मिल्क बिहेव करेगा एज अ कैसा बेटा, सॉल्वेंट। मिल्क कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह हमारा बिहेव करेगा। तो ये है बोला गया है कि अगर आपके पास फिजिकल स्टेट के बेसिस में आप देख रहे हैं तो जिसकी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट से सेम होगी उसको आप लोग सॉल्वेंट बोलेंगे और दूसरे को अपने आप सोल्यूट बोल देंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो इन केस ऑफ सोल्यूशन द शुगर एंड वाटर, शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर और शुगर का केस अभी मैंने आपको समझाया। अब देखिए डिफिनीशन नंबर 2 क्या है। डिफिनीशन नंबर 2 कहती है अगर सोल्यूट की, ये अमाउंट के बेसिस पे है कि कितना क्वांटिटी है, उसके बेसिस पे हम लोग सोल्यूट को डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं। इफ बोथ द कंपोनेंट हैव द सेम फिजिकल स्टेट, अगर आपके जो सोल्यूशन मिक्स किए, मान लीजिए कल के दिन हमने मिक्स किया बेटा एल्कोहल और वाटर को, एल्कोहल प्लस वाटर, इसको आपने मिक्स कर दिया एल्कोहल और वाटर को। तो एल्कोहल की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड,
वाटर की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड और सॉल्यूशन जो बनेगा लिक्विड। तो अब पहली वाली डिफिनेशन फेल हो गई, क्योंकि पहली डिफिनेशन कहती है कि जिसका भी फिजिकल स्टेट वाटर के वो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सेम होगा उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। यहां पर क्या है कि दोनों के दोनों आपकी फिजिकल स्टेट सेम आ रही, तो फिर आपको दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट देखना होगा। इफ बोथ द कंपोनेंट हैव सेम फिजिकल स्टेट एज द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में ऐसा है, द वन कंपोनेंट व्हिच इज इन लार्जेस्ट अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट एंड अदर इज कॉल्ड सोल्यूट। तो जो लार्जेस्ट अमाउंट में होगा उसको आप लोग सॉल्वेंट बोल देंगे और दूसरे को अपने आप क्या बोल देंगे बेटा, सोल्यूट बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे एल्कोहल इन वाटर है, तो आप एल्कोहल और वाटर में हमको पता है कि वाटर जो होगा वो लार्जर अमाउंट में होगा, तो वाटर को सॉल्वेंट बोल देंगे। वाटर को क्या बोल देंगे बेटा, सॉल्वेंट। बेंजीन इन टालुइन, तो टालुइन का अमाउंट लार्जर होगा तो टालुइन को हम लोग सॉल्वेंट बोल देंगे, बेंजीन को हम लोग सोल्यूट बोल देंगे। तो इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं बेटा आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए बेटा, पहली चीज क्या है, आ सोल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। जो सोल्यूशन होता है वो हमारा सिंगल फेज सिस्टम में होता है, यानी कि उसमें कई फेज नहीं होते, एक ही फेज में होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपको जो याद रखना है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि a solution is stable and the solute form the solution cannot be separated by the filtration process। जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा, स्टेबल होता है। और इसमें जो सोल्यूट है और सॉल्यूशन में उसको आप लोग फिल्टरेशन यानी कि उसको फिल्टरेशन करके आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई डिफिनीशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट में लेकर के आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन और एग्जांपल। तो देखिए अगर हमारा सोल्यूट गैस है, ये टेबल याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल की एग्जांपल आने चाहिए, क्योंकि वहां पूछता है कि एक ऐसा एग्जांपल लिखिए जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट गैस हो या दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड हो, इस तरह से वहां पूछेगा। तो देखिए अगर सोल्यूट आपका गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो याद रखना सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही सेम फिजिकल स्टेट होती है आपके सॉल्यूशन की। इस बात को आपको याद रख के चलना है कि जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की वही फिजिकल स्टेट हमारी होगी सॉल्यूशन की। तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी हमारा गैसियस स्टेट में होगा। एग्जांपल है एयर। अब देखिए अगर हमारा सोल्यूट गैस हो जाए और सॉल्वेंट हो जाए लिक्विड, तो फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉल्यूशन की, लिक्विड। क्योंकि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे। एग्जांपल है CO2 डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए अगर हमारा फिजिकल स्टेट जो है सोल्यूट की हो जाए गैस और सॉल्वेंट की हो जाए गैस सॉलिड, सॉल्वेंट की क्या हो जाए बेटा सॉलिड, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा। एग्जांपल है H2 गैस ऑब्जर्वेड इन प्लेटिनम। ठीक, अब देखिए अगर हमारा फिजिकल स्टेट सोल्यूट की हो जाए लिक्विड और सॉल्वेंट की हो जाए गैस, तो सॉल्यूशन रहेगा गैस। एग्जांपल है वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन वाटर। ठीक है, अब देखिए अब हमारा सोल्यूट भी लिक्विड हो जाए, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो जाए, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा लिक्विड। एग्जांपल की अगर बात करें बेटा तो मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है। अब सोल्यूट हमारा लिक्विड हो जाए, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो जाए, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा। एग्जांपल की बात की जाए तो मरकरी इन जिंक। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए सोल्यूट हमारा जो है सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट गैस, तो जो मिक्सचर बनेगा या जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस होगा। एग्जांपल है सब्लिमेशन ऑफ आ सॉलिड इनटू गैस। अगला सोल्यूट अगर सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट गैस हो जाए, तो सॉल्यूशन भी कैसा रहेगा बेटा लिक्विड रहेगा। ठीक है, अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट लिक्विड हो जाए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा लिक्विड रहेगा। एग्जांपल है वाटर विथ सॉल्ट। अब देखिए सोल्यूट अगर सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो जाए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा सॉलिड होगा। और एग्जांपल है एलॉय या ऑल मिक्स मेटल एलॉय। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां तक हो गई, इनको याद रखना अच्छी तरह से इन एग्जाम्पलों को। अब कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको स्टडी कर लेनी चाहिए। जैसे आपको वहां देखने को मिल बेटा एक्वस सॉल्यूशन, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी आज मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि वहां पे जैसे कह दिया जाए एन एक्वस सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन मीन्स क्या बोलना चाह रहा है राइटर, या नॉन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स क्या बोलना चाह रहा है। तो इसलिए इस बेसिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर इट इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। अगर कहीं पर आपको ये टर्मिनोलॉजी लिखी मिली रही है कि एक्वस सॉल्यूशन,
तो एक्वस सोल्यूशन ये बता रहा है कि जो सोल्यूट है उसको डिजॉल्व किया गया है वाटर में, और ऐसे सोल्यूशनों को आप लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल है एथेनॉल इन वाटर। अब हम बात करते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन की, कि नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। तो व्हेन सोल्यूट इज डिजॉल्वेड इन आ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। अब अगर सोल्यूट को आपने डिजॉल्व किया है सॉल्वेंट में, पर सॉल्वेंट वाटर नहीं होना चाहिए, अदर देन वाटर, इट इज नोन एज द नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है आयोडीन इन अल्कोहल। फिर कुछ नोट पॉइंट है बेटा। पहली नोट पॉइंट ये है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑलवेज सेम, कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट हमेशा किसकी होगी बेटा, सॉल्यूशन की होगी। इसके बाद सॉल्वेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, वही चीज है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की है वो डिसाइड करता है आपका सॉल्वेंट, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही सेम फिजिकल स्टेट किसकी होनी है बेटा, सॉल्यूशन की होनी है। यहां तक आप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हम आज फाइंड आउट करते हैं, मोल्स को निकालना सीखते हैं, क्योंकि मोल्स से ही अब हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होगा। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मोल्स अगर आपको निकालना है, मोल फ्रॉम एनी सब्सटेंस, तो मोल्स का फार्मूला होता है बेटा, जिसका भी आपको मोल्स निकालना है उसका वेट लिख देना है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और उसको डिवाइड कर देना है मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से उसको डिवाइड कर देना है। जैसे मैं यहाँ दो तीन आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे पहला बोला है कैन यू टेल नंबर ऑफ मोल्स इन, बोला है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो मोल हमको निकालना है बेटा, किसका निकालना है, H2SO4 का। ठीक, अब इसको ध्यान समझिए, जिसके मोल निकालना है उसका वेट ऊपर लिख देना है। तो वेट दिया 49। अब मोलिकुलर वेट हमको याद होने चाहिए, H2SO4 का होता है 98। तो मोल आ गया हमारे पास कितना बेटा, 1/2। फिर हमसे पूछा गया मोल ऑफ अमोनिया। तो मोल ऑफ अमोनिया का वेट कितना दिया है ग्राम में बेटा, 1.7, और मोलिकुलर वेट होता है इसका 17। तो ये हो गया हमारे पास कितना बेटा, 0.1 मोल। अब अगर हमको निकालना मोल ऑफ सोडियम, तो मोल ऑफ सोडियम फार्मूला होता है वेट ऑफ सोडियम इन ग्राम, तो 46 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट होता है सोडियम का 23। तो यहां से मोल आ गए 2। तो ये आपको मोल निकालने वाले फार्मूले आने चाहिए कि मोल कैसे निकलता है। किसी का भी अगर आपको मोल निकालना है तो उसका वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट कर दीजिए, आपका वहां से मोल निकल आएगा। तो ये हो गए मोल्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को, कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होती हैं, और इसके विषय में स्टडी करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे हमको बेटा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर किसी भी बच्चे को यूपी बोर्ड क्लास 12, CBSE बोर्ड क्लास 12 या 11th या जेई या नीट के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो बच्चा भी इसी नंबर से मुझको संपर्क करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।